हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो आप सभी बने रहिए लास्ट तक एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, इन सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी वहाँ पर जाकर पेपर्स को देख सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। याद रखिएगा, कितने घंटे? 17 घंटे उल्टे सिर लटक कर। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है ऐसे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक पेड़ के सारे पत्ते पहले खा लेता है, उसके बाद दूसरे पेड़ पर जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो 17 घंटे सोता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा आलसी होते हैं कि 40 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ओके, याद रखिएगा, इस तरह का पूछ लेंगे कि स्लॉथ जो है वो कितने वर्षों तक जीता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आया है, बट आप लोग इसको याद रखिएगा कि कितनी बार वो शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। एक बार, वो भी सप्ताह में एक बार। ओके, तो इसमें याद करने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो ये हैं कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ये एक लाइन ये है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। एक लाइन ये याद रखिएगा कि पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। और इनकी एज लिमिट कितनी है? 40 वर्ष। ये जो जिस पर हमने ये लाइन की है, ये वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपको इन्हीं लाइन से मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। स्लॉथ हो गया आपका। नेक्स्ट पर आते हैं कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। नाग, करैत, दुबैया, अफाई, क्या तुम जानते हो? ठीक है, ये सांप से रिलेटेड आपका टॉपिक है। एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स कराएंगे जो आपके पेपर में आते ही हैं। ओके, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ठीक है, ऐसे पूछेंगे कि कौन से सांप, भारत में पाए जाने वाले कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन है। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, ऑप्शंस में आपको 3 दे देंगे, फिर कहेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, या क्या करेंगे कि ऑप्शन में आपको 4 देंगे, उसमें से एक राइट आंसर रख देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 4 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, दोबारा से आप चाहें तो मेरे साथ ही रिपीट कर सकते हैं। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ओके, अब देखिए, सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। याद रखिएगा, उसके दांतों में जहर नहीं होता। उसके दांत कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। जब वो इंसान को, किसी व्यक्ति को काटता है तो उसी खोखले दांतों से होते हुए जहर इंसान की बॉडी में चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई, जिसको क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सीरम कैसे बनाया जाता है? सांप के जहर से, और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हमने लाइन किया है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, जब व्यक्ति को काटता है तो उसके खोखले दांतों से होते हुए जहर व्यक्ति की बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि जो दवाई होती है उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। और वो कैसे बनती है? सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य में मिलता है। तो जहाँ जहाँ हमने लाइन किया है वो
पार्ट आप चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है हाथी का। ठीक है, हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। पूरा यही पैराग्राफ एज इट इज़ उठा के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये सही है या गलत है, या ऐसे पूछ लेंगे कि हाथी एक दिन में कितने पत्ते खा लेता है, कितने किलोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है, कम आराम। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखने वाली अभी सिर्फ 3 ही बातें हैं कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और हाथी बहुत कम आराम करता है, और कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पर याद रखिएगा 100 किलोग्राम पत्ते और 2 से 4 घंटे सोता है, यानी कि कम आराम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा, अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको पता होगा, नंदू हाथी से रिलेटेड एक ऐसे चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो हाथी का जो झुंड होता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसमें से पूछेंगे हाथी से रिलेटेड कि ये इसमें से कौन कौन से हैं, या पूछेंगे इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हाथी नहीं रहता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो हम लाइन कर रहे हैं उनको तो बहुत ही याद रखिएगा आप लोग। जो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। याद रखिएगा कितनी हथनियाँ और बच्चे होते हैं? 10 से 12। और उनकी नेता कौन होती है? उसमें से सबसे जो बुजुर्ग होती है वो नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। पूछ लेंगे 15-20 साल, ठीक है, 12-13 साल, इस तरह से आ जाता है। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अभी जो हमने सिर्फ लाइन की है उस पर फोकस करिए कि हाथियों के झुंड में कौन रहता है? सिर्फ हथनियाँ और बच्चे। उनकी नेता कौन होती है? बुजुर्ग हथनी जो सबसे बुजुर्ग होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। और हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक है, और हाथी 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, इसके बाद वो अकेले रहते हैं। तो अभी हमने सिर्फ 3 टॉपिक यहाँ पर ध्यान दिया है। 3 टॉपिक पर, एक आपका स्लॉथ हो गया, दूसरा आपका हो गया सांप, तीसरा आपका हो गया हाथी। और इनसे आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर ही हमने यहाँ पर फोकस किया है, उन्हीं लाइंस पर फोकस किया है। इन लाइंस के बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, तो इस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन इस चीज़ में होगा कि है ऐसी चीज़ है या नहीं है, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से वीडियो को रिपीट करके। ओके, एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।